साथियों, वंदे मातरम। चाय पे चर्चा की इस अंग में आपका स्वागत है साथियों। और मैं गंगा सिंह बगडवाल। साथियों, कई दिनों से भारत और पाकिस्तान के संबंध में चर्चा पे आप लोग थे शामिल। हमने कुछ प्रेडिक्ट की थी उसमें, और किस प्रकार से हम लोगों ने, हमारी सेना ने, हमारे देश की सेना ने किस प्रकार से पाकिस्तान में घुस के सैकड़ों आतंकवादियों को ध्वस्त किया, उनके शिविर और उनके अड्डों को ध्वस्त किया, जिसकी परिकल्पना पूरी दुनिया के अंदर कोई कर नहीं सका। सब आज चकित है कि भाई मतलब ये कारनामा हुआ कैसे। अभी तक के विश्व किसी भी युद्ध में ऐसी स्थिति नहीं आई साथियों। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में एक नया वीडियो, एक कुछ बात आपको विशेष तौर पे बताने के लिए सोच रहा था साथियों, जो कि हमारे शुरू से हमारी एक सोच रही है। जब हम भी छोटे थे तब से अब तक की सोच रही कि अखंड भारत, जब पहले अखंड भारत होगा तो कैसा होगा और आज का अखंड भारत में क्या अंतर होगा साथियों। तो अखंड भारत की परिकल्पना हमने की थी और उसकी शुरुआत बस होने वाली है। आप ये समझिए, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कई प्रकार के विश्लेषणों का करने के बाद ये जो हमको लगा वो आप तक पहुंचाना हमारा ध्येय है, और ये गर्व का विषय है साथियों। अखंड जो भारत होगा उसकी शुरुआत सितंबर या अक्टूबर के आसपास निश्चित तौर पे होने वाली है। इस वक्त, इस समय 2025 में ही शुरुआत हो जाएगी, और जो देश का मैप, नक्शा बदलने का समय आ चुका साथियों। और आप देखिएगा, इस वीडियो को 14/5/2025 को सेव करिए। ये विश्लेषण खाली हवा में नहीं है, ये बहुत गहराई से लिया गया विश्लेषण है। और ऐसा तब मुझे कहने का गर्व महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द ही ये समय आने वाला है, जो आप लोग और हम ये देखते हुए नजर आएंगे अपने इस जीवन काल में। और इसकी शुरुआत पीओके से होने वाली है। थोड़ा सा पीओके जिसे आज़ाद कर, वो पहले भारत का ही अंग था। जब युद्ध हुआ सन 65 के आसपास, तो भले ही भारत की विजय थी, लेकिन भारत को हर जगह से थोड़ा यही है कि ना, सहानुभूति रखने वाले देश, शांति रखने वाले देश दूसरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पाक ने बहुत ही चतुराई से उसको कब्जा किया। उसका एक भाग है गिलगिट। आपने सुना होगा, अगर देखा होगा नक्शे में, तो पहले एक ही था, लेकिन उसको भी पाकिस्तान ने बड़ी चतुराई से अलग कर दिया। ये इतिहास में दर्ज है, अगर आप देखेंगे इतिहास के पन्नों में साथियों दर्ज है। इसी का एक भाग आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा। आने वाले समय के अंदर सितंबर अक्टूबर में बताया पीओके की शुरुआत होने वाली है। और खैबर पख्तूनख्वा भी जो देश है, वो राज्य, वो भी नया देश बनेगा, ये निश्चित समझिए आप। उसके बाद आपने सोचा होगा, अभी जो युद्ध चल रहा है, बलूचिस्तान का युद्ध मतलब जो समझो लड़ाई चल रही है, युद्ध ही समझिए आप। वो भी बलूच लड़ाके जो है पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। आने वाले समय में जो आधा हिस्सा लगभग है, पाकिस्तान का 40% भाग है बलूचिस्तान, वो भी अलग होने के कंगार पे होगा, वो भी स्वतंत्र देश शामिल होगा। साथ ही सिंध जो पंजाब से है संबंध, आप देखते होंगे, उसका भी अलग अस्तित्व बनेगा, वो भी अलग देश बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भूटान है। आपने सुना होगा, भारत के नक्शे में आप देखिएगा, भूटान एक स्वतंत्र देश है। आने वाले समय के अंदर परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो भी हमारे देश के में शामिल होने के लिए उत्सुक होगा, भारत के अंदर, हिंदुस्तान में। ये जो आश्चर्य लगेगा वो ये लगेगा नेपाल के बारे में। किसी समय पे नेपाल भी भारत का अंग था, बहुत समय पहले, आपने शायद इतिहास में देखा होगा, सुना होगा। नेपाल भी भारत से सम्मिलित होने के पक्ष में रहेगा। अफगानिस्तान भी भारत के साथ मिलने के लिए उत्सुक रहेगा साथियों। ये समझिए कि आप एक
बहुत बड़े अपनी आंखों से इस समय देख के जाएंगे जिसे बोलते हैं अखंड भारत। जो चीन ने कब्जा कर रखा अक्षय चीन, वो भी भारत से स्वतंत्र होगा और भारत को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात एक और है कि जो अचंभित करने वाली है वो तिब्बत के बारे में, जिसका विश्लेषण मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में तिब्बत भी भारत से स्वयं आग्रह लेके आएगा कि हमें भी आप शामिल करिए। ये एक अखंड भारत है बनेगा साथियों। यहाँ तक कि विश्लेषण तो खैर अभी इसमें नहीं कहा सकता, बल्कि जल्दीबाजी होगी, लेकिन ईरान भी आने वाले समय के अंदर भारत से जुड़ने की ताकत, मतलब भारत ताकत रखेगा उसको अपने साथ जोड़ने की। ये परिस्थितियां निर्मित होती चले जाएंगी और आप देखते जाएंगे इसकी शुरुआत सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, आप देखिएगा। तो बहुत बड़ी बात है जिसे हम लोग अखंड भारत बोलते हैं। आने वाले समय के अंदर आप गर्व महसूस करेंगे। और पाकिस्तान के तो टुकड़े होंगे होंगे, साथ ही जो सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का इस समय, अगर देखेंगे आप, पाकिस्तान तो ना के बराबर है, उसको तो 10 दिन भी नहीं टिक पाएगा भारत के काम। असली दुश्मन है चीन, और जिसका कि ये समझिए कि जिसके भीतर इतना उबाल आ रखा है कि कभी भी फट सकता है। गुब्बारा इतना फूल गया ना, वो कभी भी फट सकता है। अंतर विरोध उसके अंदर इतने हैं आपस में, सत्ता का संघर्ष इतना तगड़ा है, और उसके भी आप कम से कम 6-7 टुकड़े होते देखेंगे साथियों। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये होनी है, 100% वन होनी है। तो मुझे इस पे आज ही इतना ही कहना था साथियों, और मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा होगा जो हमें लगता है। अगर आपको भी कुछ लगता है, आप भी इसमें स्वाभिमान महसूस करेंगे इस बात से, तो आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। आने वाले समय में कुछ नए तथ्यों के साथ हम आपको अगला प्रोग्राम देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।